स्टूडेंट्स, 9th कक्षा में हम 7.3 प्रश्नावली पढ़ रहे हैं त्रिभुज। 7.3 का पहला सवाल कंप्लीट हो गया था। दूसरा सवाल देखिए। दूसरा है AD एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC का एक शीर्षलंब है। यहाँ आकृति दी हुई है। एक समद्विबाहु त्रिभुज है ABC, इस तरह से ABC, ये समद्विबाहु त्रिभुज है। AD एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC का शीर्षलंब है। AD यहाँ से शीर्षलंब है तो ये 90 डिग्री का कोण बनाना है यहाँ पे, जिसमें AB बराबर AC है, इस भुजा के बराबर ये भुजा है। दर्शाइए कि, अब हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना AD रेखाखंड BC को समद्विभाजित करता है। यानी कि हमें क्या दिखाना है, BD बराबर CD दिखाना है, तब ये दोनों समान दो भागों में हो जाएंगे। 1 नंबर का ये, और 2 नंबर का हमें सिद्ध करना है AD कोण A को समद्विभाजित करता है। इसी के साथ में ये भी दिखाना है हमें कि ये कोण है, इसमें जो AD शीर्षलंब है, ये AD शीर्षलंब है, इन दोनों कोणों को बराबर विभाजित करता है। दिया हुआ में हम लिखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज ABC में AB बराबर AC तथा AD लंब BC, ये दिया हुआ। उसके बाद में उत्पत्ति में चलना। हमें क्या करना है, इन दोनों भुजाओं को बराबर दिखाना है, BD के बराबर CD, और कोण इसको बराबर दिखाना है। तो 2 त्रिभुज बन गए यहाँ पे, ABD और ACD। तो त्रिभुज ABD व त्रिभुज ACD में आपको देखना है, इन दोनों त्रिभुज में, यानी कि इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज। इसमें सबसे पहले हमारे पास एक समकोण आ रहा है ADM, कोण ADB बराबर है कोण ADC। यहाँ पे आप 1 नंबर लिखो और इसमें शीर्षलंब लिख दो। शीर्षलंब है, इस वजह से ये 90 डिग्री का है। उसके बाद में कारण देखो, इसकी देखो, ये समकोण के सामने वाली भुजा AB बराबर AC, ये दिया हुआ है। AB बराबर AC, ये 2 नंबर हो जाएगा, और इस पे आप लिखोगे दिया हुआ। अब हमारे पास RHS का नियम ये कहता है कि यदि समकोण, 2 त्रिभुजों में समकोण मिल जाए और कर्ण मिल गई, तो समकोण और कर्ण मिल गई, अब एक अन्य भुजा और मिल जाती है, तो वो RHS का नियम बन जाएगा। तो अन्य भुजा देखो, ये AD दोनों त्रिभुजों में आ रही है, तो AD बराबर AD रहेगा, जिसको हम 3 नंबर समीकरण दे देंगे। और उभयनिष्ठ भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा, यहाँ पे हमारा नियम लग गया RHS, इसलिए RHS सर्वांग सम प्रतिबंध या नियम से त्रिभुज ADB सर्वांग सम त्रिभुज ADC। जैसे ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाते हैं तो इनके संगत भाग बराबर होंगे, इसलिए BD, देखो BD ये है, बराबर CD, बराबर CD सर्वांग सम त्रिभुजों के
संगत भाग। इसलिए हम कह सकते हैं कि AD रेखाखंड BC को समद्विभाजित करता है। ये हमारा पहला हो गया भैया। दूसरा हमें कोण दिखाना था, तो यहाँ ये कोण है, देखो इसको BAD कह सकते हो आप। BAD, कोण BAD बराबर होगा कोण BAD, वैसे CAD लेंगे, CAD, और यहाँ पे भी वही कारण रहेगा, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग। और जैसे ये कोण बराबर आ गए, ये कोण इसके बराबर आ गया, तो हम ये कह सकते हैं कि AD कोण एक को समद्विभाजित करता है। इसलिए AD कोण एक को समद्विभाजित करता है। ये दूसरा है। इसमें आपको क्या करना है, केवल ये दोनों त्रिभुज है वो सर्वांग दिखाने हैं। RHS का नियम लगेगा इनमें, और RHS का नियम लगते ही ये दोनों त्रिभुज सर्वांग हो जाएगा। सर्वांग होते ही ये BD बराबर CD आ जाएगा, और कोण DAB या फिर BAD बराबर आ जाएगा CAD, और दोनों कोण और दोनों भुजा बराबर होगी। तो हम कह सकते हैं कि AD कोण एक को भी समद्विभाजित करती है तथा BC रेखाखंड को भी समद्विभाजित करती है। उसके बाद अगला सवाल देखते हैं हम। अगला सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है, देखिए ध्यान से। तीसरा सवाल, इसको उतार ले पहले। सवाल नंबर 3 देखिए। तीसरा सवाल है, एक त्रिभुज ABC की दो भुजाएं AB और BC तथा माध्यिका AM क्रमशः एक दूसरे त्रिभुज है जिसकी भुजाओं PQ तथा QR तथा माध्यिका PN के बराबर है, देखिए आकृति। तो हम आकृति बना रहे हैं। ये ABC त्रिभुज है, ये PQR त्रिभुज है। इसमें AB के बराबर तो है PQ, माध्यिका AM बराबर PN दिया हुआ है, और BC भुजा है ना ये इसके बराबर है। ये हमें दिया हुआ है, तो हम दिया हुआ में लिखेंगे सबसे पहले AB बराबर PQ, कोमा BC बराबर QR तथा AM बराबर PN। ये हमें दिया हुआ है। सिद्ध क्या करना है वो देखिए। सिद्ध करना है हमें पहला, त्रिभुज ABM सर्वांग सम त्रिभुज PQN, और दूसरा हमें त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज PQR, ये हमें दर्शाना है। उपपत्ति में देखिए पहला, ध्यान से देखें,
सबसे पहले इस त्रिभुज में ए बी एम में, त्रिभुज ए बी एम व त्रिभुज पी क्यू एन में, इसमें देखते हैं तो हमें साफ साफ इसमें दो भुजाएं बराबर दिख रही है। तो ए बी बराबर पी क्यू दिया हुआ है एक। इसी तरह से ए एम बराबर पी एन माध्यिका समान है, ये दूसरा होता है। तीसरा हमारे पास दिया हुआ नहीं है, इसके बदले में हमें बुझा दी गई है बी सी के बराबर क्यू आर। तो बी सी दे देंगे हम, बी सी बराबर क्यू आर दिया हुआ है, ये बुझा दी हुई है। जबकि हमें ये बुझाने दी, आप सभी को पता है कि माध्यिका होती है वो सामने वाली भुजा को दो समान भागों में बांटती है। तो हमें बी एम का मान चाहिए, तो 1/2 बी सी करेंगे हम, आधा करेंगे तो 1/2 क्यू आर। जैसे बी सी का हाफ करेंगे तो हमारे पास या तो बी एम होगा या सी एम होगा। हमें आवश्यकता बी एम की है, तो आप बी एम कर दोगे यहाँ पे बराबर, उधर 1/2 क्यू आर है, क्यू आर का आधा या तो क्यू एन होगा या फिर आर एन होगा। तो हमें क्यू एन चाहिए, तो क्यू एन होगा, ये तीसरा होगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं तो हमारे पास एस 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 का नियम हो गया, क्योंकि पहली भुजा दूसरी भुजा और तीसरी भुजा समान मिल गई है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एस 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 सर्वांग सम प्रतिबंध से त्रिभुज ए बी एम सर्वांग सम त्रिभुज पी क्यू एन इति। जैसे ये दोनों सर्वांग सम हो जाते हैं तो इनके कोण हमारे सामने आएगा, इसलिए कोण ये बी है, ए बी एम, कोण ए बी एम बराबर कोण होगा पी क्यू एन, या कोण बी बराबर कोण क्यू। ये समीकरण 4 हो जाएगा। और यहाँ पे लिख देना सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग। ये हमने इसलिए लिया है क्योंकि हमारे आगे वाला जो 2 नंबर का सवाल है सिद्ध करने वाला, उसमें इसकी आवश्यकता पड़ेगी इस कोण की। अब हम दूसरा लेते हैं यहाँ पे, त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर में देखेंगे। अब ए बी सी इस त्रिभुज में बड़े पूरा, और इसमें सबसे पहले हमें दिया हुआ है ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर सॉरी पी क्यू, ये 5वां हो जाएगा दिया हुआ। उसके बाद में यहाँ पे एक कोण आ गया हमारे पास ए बी सी, कोण ए बी सी बराबर है कोण पी क्यू आर। ये कोण हमने अभी सिद्ध किया है, 6 नंबर हो जाएगा समीकरण। और यहाँ पे लिखना सिद्ध कर चुके, सिद्ध कर चुके। उसके बाद में दूसरी एक भुजा हमारे पास तीसरा है बी सी बराबर क्यू आर, ये 7वां समीकरण बनेगा। यहाँ पे आप लिखोगे दिया हुआ। यहाँ पे हम देखते हैं तो सबसे पहले तो हमें हमारी भुजा मिली ए बी बराबर पी क्यू, फिर एक कोण मिल गया कोण बी बराबर कोण क्यू, ये कोण, और फिर एक भुजा है बी सी बराबर क्यू आर मिल गया। तो यहाँ पे नियम लग गया एस ए एस, यहाँ से मिटा देते हैं इसको। इसके आगे देखिए यहाँ पे, इसलिए एस ए एस सर्वांग सम प्रतिबंध से त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज पी क्यू आर इति। ये सवाल आपको इस तरह से
इसको उतार लें आप। उसके बाद में चौथा आप स्वयं में करेंगे। पांचवा देखिए, सवाल नंबर 5। चौथा आपको बताया हुआ है, वैसा का वैसा ही है। इसमें भी हमारे पास RHS का नियम लग जाएगा। पांचवा देखिए, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो हम एक त्रिभुज बनाते हैं, ABC। यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो समद्विबाहु जिस त्रिभुज की दो भुजाएं समान हो, इसमें दो भुजा समान है, जिसमें दिया हुआ है जिसमें AB बराबर AC है, यानी कि ये भुजा और ये भुजा बराबर दी हुई है। AP लंब BC, AP लंब है 90 डिग्री का बनेगा BC पर। दर्शाइए कोण B, सिद्ध करना में लिखेंगे आप। कोण B बराबर कोण C। बहुत ही आसान सा सवाल है। पहले दिया हुआ में लिखेंगे हम, समद्विबाहु त्रिभुज ABC में AB बराबर AC तथा AP लंब, ये लंब का चिन्ह है BC, यहाँ पे है वो लिख दो। ये हमारे पास दिया हुआ आ गया। उसके बाद में उत्पत्ति में देखना, आपको कोण B बराबर C दिखाना है, कोण B बराबर C ये दिखाना है। तो इन दोनों त्रिभुजों में हम जाएंगे। त्रिभुज APB व त्रिभुज APC में, इन दोनों में देखते हैं। तो यहाँ से पहले देखो समझिए, ये 90 डिग्री का एंगल है, तो इसमें भी 90 डिग्री का एंगल है। इसके बाद में इसकी कर्ण देखते हैं, ये भी इसके सामने, ये कर्ण होती है समकोण की सामने वाली भुजा, सबसे बड़ी भुजा ये कर्ण है, तो इसके भी सामने वाली बराबर है। उसके बाद एक अन्य भुजा उपनिष्ठ है, AP बराबर AP उपनिष्ठ। तो RHS का नियम इसमें लग जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कोण, कोण APB बराबर कोण है APC। इसको 1 नंबर दें, यहाँ पे लिख देना शीर्ष लंब। उसके बाद में 2 नंबर पे हमारे पास आ रहे हैं कर्ण। कर्ण को देखते हैं, तो AB बराबर AC समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। इसमें आपको लिखना है दिया हुआ, ये दिया हुआ है। उसके बाद एक अन्य भुजा हमारे पास AP है, ये बीच वाली उपनिष्ठ भुजा है। AP बराबर AP, ये 3 नंबर हो जाएगा, जिसका कारण होगा उपनिष्ठ। आपको जो भी भुजाएं या कोण बराबर दिखाना है उसका कारण अवश्य लिखना है। आपको नंबर यहाँ कारण के मिलेंगे, किस कारण से है, तो यहाँ हम देखोगे कारण लिख रहे हैं सब में। उसके बाद में इसलिए RHS सर्वांग सम प्रतिबंध से त्रिभुज APB सर्वांग सम त्रिभुज APC। जैसे ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाते हैं, इनके संगत अवयव भी समान होते हैं। तो संगत अवयव में हमें केवल कोण B चाहिए। तो कोण B बराबर, यहाँ पे देखिए कोण B यहाँ पे, तो इसके बराबर होगा कोण C होगा। इस तरह से ये 5वां सवाल अपने पास सरल सा सवाल था। इसी के साथ में ये प्रश्नावली अपनी 7.3 कंप्लीट हो जाती है। अब हम 7.4 प्रश्नावली देखते हैं।
7.4 प्रश्नावली स्टार्ट करने से पहले थोड़ा समझ लीजिए यहाँ पे इस प्रश्नावली में हमें क्या दिया गया है। जैसे हमारे पास ये कोई त्रिभुज है ए बी और सी। मान लो हमारे पास इसका मान 5 है, इसका मान 4 है और इसका 3.2 है। सबसे बड़ी भुजा AC है 5 सेंटीमीटर। तो इस भुजा के सम्मुख कोण होता है वो सबसे बड़ा होगा, ये कोण सबसे बड़ा होगा, तो कोण B सबसे बड़ा है। उसके बाद 2 नंबर पे 4 सेंटीमीटर आ रहा है, ये सेंटीमीटर में है ना। इसके सामने कोण C आ रहा है, 2 नंबर पे कोण C आ जाएगा। यानी कि कहने का मतलब है कोण C से बड़ा है कोण B। और उसके बाद सबसे छोटी भुजा है हमारे पास, ये छोटा कोण 3.2 सेंटीमीटर भुजा है, इसके सामने जो कोण आ रहा है वो A। यहाँ हम ये कह सकते हैं कि कोण A से बड़ा कोण है C और कोण C से बड़ा कोण है B। तो याद रखिए एक बिंदु इसमें कि किसी त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा के सम्मुख कोण सबसे बड़ा होगा और सबसे छोटी भुजा का सम्मुख कोण सबसे छोटा होगा। इसका विपरीत हम ऐसे भी कह सकते हैं, यदि किसी त्रिभुज में सबसे बड़ा कोण है तो उसके सामने वाली भुजा भी सबसे बड़ी होगी। इसी तरह से सबसे छोटी भुजा दी हुई है तो उसके सामने वाला कोण भी सबसे छोटा होगा, या फिर सबसे छोटा कोण है तो उसके सामने वाली भुजा भी सबसे छोटी होगी। ये बिंदु आपको याद रखना है। चलिए हम 7.4 का पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल हमारे पास है, दर्शाइए किसी समकोण त्रिभुज में। तो ये एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे हम, कच्ची आकृति बनती है इसमें, ये 90 डिग्री का है। इसका नाम लिख देंगे हम ABC। तो दिया हुआ में आप लिखोगे समकोण त्रिभुज ABC में B समकोण है, B 90 डिग्री का है, तभी ये समकोण कहलाएगा। त्रिभुज में कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है, ये हमारे पास कर्ण है, ये AC। समकोण के सामने वाली भुजा सबसे बड़ी होती है, हमें दर्शाना है, और जिसको हम कर्ण कहते हैं। तो सबसे पहले इसमें दिया हुआ लिखना है आपको, समकोण त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। इतनी सूचना हमें प्रश्न में दी गई। दूसरा हमें सिद्ध करना है, इसमें कर्ण सबसे बड़ी भुजा है, कर्ण सबसे बड़ी भुजा है, यानी AC त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा है। उत्पत्ति में देखना आप, उत्पत्ति में देखो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, यहाँ ब्रैकेट में लिख दीजिए, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग। यहाँ पे हमें इन तीनों कोणों में से एक कोण का पता है, कोण A प्लस कोण B का मान हमारे पास आ गया 90 डिग्री, C बराबर 180। इसलिए कोण A प्लस कोण C, हम इन दोनों कोणों को यहीं रख लेंगे, बराबर 180 माइनस 90। कोण A प्लस कोण C बराबर
90 डिग्री। यानी कि कोण ए और सी का योग 90 है, जबकि अकेला बी 90 डिग्री है। यहाँ पे देखो 90 डिग्री दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिखना कोण बी बराबर 90 डिग्री। इसलिए हम कह सकते हैं सबसे बड़ा कोण इसमें बी होगा, क्योंकि बी अकेला 90 डिग्री का है, जबकि ए और सी दोनों मिलकर 90 डिग्री के। तो कोण बी सबसे बड़ा होगा कोण ए प्लस कोण सी से, सॉरी कोण ए और कोण सी, इनमें से कोई सा भी यहां आ सकता है। हम ऐसे भी कह सकते हैं, या कोण बी बड़ा है कोण ए से, या कोण बी बड़ा है कोण सी से। मतलब कहने का मतलब यहाँ पे कोई सा भी आ सकता है, इनमें एक कोण छोटा होगा कोई सा भी ए या सी में से, लेकिन सबसे बड़ा कोण होगा बी। अब यहाँ पे इसको अच्छी तरह से देखना, ए कोण ए से बड़ा है कोण बी, तो बी के सामने भुजा कौन सी है, ए सी, इसलिए ए सी बड़ी होगी ए के सामने। ये कोण ए है, इसके सामने भुजा है बी सी। या कोण बी के सामने है ए सी, बड़ी है कोण सी के सामने भुजा है ए बी। यहाँ पे आप अच्छी तरह से देखोगे तो देखो ए सी बी सी से भी बड़ी है और ए सी ए बी से भी, इसलिए हम कह सकते हैं कि समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। इस तरह से आपको ये सिद्ध करना है। तो 7.4 प्रश्नावली का पहला सवाल हमारे पास कंप्लीट हो गया है। बाकी हम कल देखेंगे। सवाल इसी तरह के आएंगे, सारे के सारे सिद्ध करने वाले हैं। मैं लगभग सवाल आपको बोर्ड पे बता दूंगा, आप घर पे इनका अभ्यास करें और फिर नोटबुक में होमवर्क में कर लें इसको। बाकी हम कल देखेंगे।